यार मुझे एक बात बताओ, ये इतने फीके शेड की लिपस्टिक क्यों लगाती हो? कोई डार्कर शेड्स नहीं है तुम्हारे पास? वहाज तुम जानते हो ना, मुझे बस लाइट कलर अच्छे लगते हैं, डार्क कलर्स अच्छे नहीं लगते। हाँ, लेकिन मुझे तो डार्कर कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो वहाज साहब ऐसा कीजिए कि आप मेरे लिए कोई एक डार्क शेड का कलर ले आइए, मैं लगा दूंगी। अरे एक क्या, आप कहें तो पूरी दुकान खरीद लेते हैं आपके लिए। अच्छा, बटरिंग कर रहे हो? बटरिंग भी करनी जरूरी होती है ना, शादी होने वाली है तो मैं चाह रहा हूँ जरा पहले के कुछ दिन अच्छे गुजर जाए। इसमें सारे डार्क शेड्स हैं, अब तुम्हारे पास डार्क लिपस्टिक ना लगाने का कोई बहाना नहीं। अरे काट दिया। शिफा, ये क्या बदतमीजी है, तुमने वीडियो कॉल क्यों काट दी भाई? मैंने तुम्हें देखना था, दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का। नो वे, आप मुझे नहीं देख सकते। क्यों क्यों नहीं देख सकता भाई? बस नहीं देख सकते। यार प्लीज बच्चों वाली बातें मत करो शिफा, वीडियो कॉल ऑन करो, मुझे तुम्हें देखना है। और मैं क्यों नहीं देख सकता? अरे भाई मैं रेडी हो रही थी। अच्छा तुम मुझे बताओ कि कहाँ हो? रास्ते में। गुड, अब अच्छे बच्चों की तरह तुम फ्रेश हो जाओ, घर जाओ और उसके बाद मुझे पिक करो। मैडम आप शायद जानती नहीं है, अब तक जैसे ही आपको देखता हूँ ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ, सीधा आ रहा हूँ पिक करने के लिए। आज तुम भी ना। अरे क्या करूँ इस दिल का, जो जब तक तुम्हें देखता नहीं उसे चैन ही नहीं मिलता। हाँ वहाज, क्या बात है, बहुत क्रिंज था वैसे। चलो आओ। I'll be there in 5 minutes. Just get ready, okay? Bye. हेलो। हाय, चले? हाँ चलो। ये क्या है? ये है गाड़ी की चाबी, और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज ड्राइव तुम करोगी। क्यों, मैं ड्राइव क्यों करूंगी? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि तुम ड्राइव करो और मैं तुम्हें देखता रहूं। तुम बहुत अजीब हो आज। इसमें अजीब वाली क्या बात है यार? अरे मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो तुम ड्राइव कर रही होगी तो तसल्ली से तुम्हें देखता रहूंगा। साथ साथ तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट भी हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें जो ड्राइविंग सिखाई थी अब तक याद है कि नहीं, कहीं कोई एक्सीडेंट ना कर दो ना भाई। और उसके बाद एक काम करेंगे कि डिनर पे चलेंगे, और फिर उसके बाद के बाद क्या? उसके बाद मैं तुम्हें हाँ? तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा वापस यहीं। Really? तुम क्या समझी थी? अच्छा छोड़ो ना, मैं सोच रहा था कि बस अब मॉम से बात कर लूं। मॉम से? किस बारे में? हमारी मंगनी, उसके बारे में। मतलब अब मंगनी खत्म करके शादी करें ना। Wait a second. अभी 2 दिन ही हुए हमारे एंगेजमेंट को, राइट? और तुम ऐसे बिहेव करो जैसे सालों हो चुके हैं। तो तुम चलो चलो बस बहुत हो गया, प्लीज। क्या सालों चलाना चाहती हो? लेट्स गो ना। अच्छा ठीक है, चलो तुम ड्राइव कर लो। चले, लेट्स गो।
एक फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता और एक आप क्रंची चिकन रैप कर दीजिए एंड आई विल हैव एन अमेरिकानो एंड यू वही तो। राइट और रिटर्न पर भी अरे बड़ी मामा की कॉल आ रही। अरे सुनो सुनो, हो सकता है तुम्हें कॉल करके कहें कि मेरे बेटे को लेकर कहाँ चली गई हो। हेलो बड़ी मामा। कैसी है मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे पूछना था कि क्या तुम हमारे घर आ सकती हो इस वक्त? जी जी बिल्कुल आ सकती हूँ। एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस तुम्हें कुछ दिखाना था। आज वहाज भी नहीं आए अभी तक घर, कुछ लेट हो गया है। वो एक्चुअली बड़ी मामा वहाज मेरे साथ ही है। अच्छा लो, तुम लोग साथ हो। चलो चलो, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? टेक योर टाइम, आराम से आओ। चलो मिलते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? बस कोई बात करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो भाई, ऑर्डर तो ले लो मुझसे। वहाज समझ में नहीं आ रहा, कहाँ लेकर आ गई हो ये? वो देखो सनसेट। हाँ तो सनसेट में क्या है? बस मैं सनसेट देखने आई हूँ, मैं एंजॉय करने जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको तो आओ सही। ना। ये यार शिफा, हाँ क्या कर रही हो यार? आओ ना यार, आ जाओ। तुम्हें सनसेट बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है। डूबते सूरज को देख के मुझे एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है वहाँ। और तुम्हारे साथ ये मंजर मुझे कमल होने का एहसास दिलाता। हाँ लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ डूबता सूरज नहीं, उभरता सूरज देखना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है भाई। दिल कहता है कि तुम्हारी इस बात पे यकीन करें, अगर दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वहाज मुख्तार अहमद जो कि इतना वर्कहॉलिक है, इतना रोमांटिक हो सकता है। कमाल है यार, मैं इतना रोमांस झाड़ू और तुम मुझे ये कह रही हो। एंड लिसन, लुक हूज टॉकिंग। वर्कहॉलिक मैं हूं तो तुम भी हो। ग्रेजुएशन अभी की नहीं और फैक्ट्री सेटअप लगाने का सोच रही हो, और लोगों की मदद करने की जो नेकी है वो तुम्हारे अंदर से उमंड उमंड के निकल रही है। कमाल है यार। मतलब अच्छा क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे तुम्हें पता है कि हमारे रिलेशनशिप की एक सबसे अच्छी बात क्या है? ये कि हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, उनको दिल से मान भी लेते हैं, ऐसे जैसे हकीकत में हमारे इर्द गिर्द हो रहा हो। ये सब कुछ सच हो के हमारे सारे ख्वाब दामन खुशियों से भर देते। हमारे दामन में खुशियां आएंगी, जरूर आएंगी। So beautiful. Yeah, it is. अब ऐसा भी क्या है जो तुम मुझे बता नहीं सकती? यार एमन, कहा तो है कि नहीं बता सकती है ना कुछ फैमिली इशू। सिचुएशन क्लियर होगी, मैं तुम्हें बता दूंगी भाई। एक तो मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती। तुमने हमजा का सर फाड़ दिया, उसकी गाड़ी का हुलिया बिगाड़ दिया, और दूसरी तरफ तुम ऐसे गायब हो गई कि जैसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। और अभी भी अगर मैं अननोन नंबर समझ के कॉल नहीं उठाती तो पता ही नहीं लगता कि वरीशा डार्लिंग जिंदा भी हैं कि बस। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने तुम्हें कॉल करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तुम्हें कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा सॉरी यार, देखो इतने टाइम बाद बात हो रही है, थोड़े बहुत तो गिले शिकवे बनते हैं ना मेरे तुमसे। गिले शिकवे? सीरियसली? मैंने जब से तुम्हें कॉल किए तुम्हारे गिले शिकवे खत्म ही नहीं हो रहे।
You know, I'm already feeling stuck here. तुम समझ ही नहीं रही हो यार। तो यही तो पूछ रही हूँ, स्टक वेयर? कहाँ है ना कि बाद में बता दूंगी। अभी तो मुझे ये बताओ कि तुम कैसी हो, यूनिवर्सिटी में सब कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ। चलना क्या है, वही बोरिंग लेक्चर्स। एंजॉय तो बस सारा और हमजा कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में रोमियो जूलियट बने फिरते हैं और हम देखते रहते हैं। याद आया, बल्कि नेक्स्ट वीक जो है ना उन दोनों की एंगेजमेंट है। मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। Are you serious? Engagement? तुम्हें जाना होगा। वहां जाके उस लूजर से जरा मेरी बात कराओ वीडियो कॉल पे। मैं देखूं कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से है कि मुझे डिच करके वो सारा से शादी कर रहे हैं। एमन, तुम वहां जाओगे और मेरी बात करवाओगे उससे, समझी? रखती हूँ फोन। लाफ्स। पागल हो गई है वही लड़की। वहाँ हमजा और सारा की लव स्टोरी, यहाँ मिस्टर वहाज और शिफा की लव स्टोरी। आई स्वेयर डैड, इस प्लान में तो बस मेरा नुकसान ही हो रहा है। मुझे नहीं रहना यहाँ। I just cannot do this. चलो भाई, आंखें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। सही है, मेरी आंखें बंद है बड़ी मामा, लेकिन आप मुझे कहाँ लेके जा रही है? बताती हूँ ना, बस चीटिंग नहीं करना, नो चीटिंग, ओके? अरे मॉम, लेकिन बताएं तो सही हो क्या रहा है? चलो चल, खड़ी हो जाओ। ओके, मैं खोलूं? हाँ हाँ, अब तुम आंखें खोलो। Wow, such a pleasant surprise, बड़ी मामा। Thank you so much. क्या हुआ? तुम्हें नहीं अच्छी लगी है तस्वीर? नहीं, तस्वीर तो बहुत अच्छी है मॉम, लेकिन यहाँ पर तो मेरी और आपकी पिक्चर लगी हुई थी ना। डोंट यू रिमेम्बर? वो कहाँ गई? हाँ, सही तो कह रहे हो वहाज, ये पिक्चर तो कहीं पे भी लग सकती थी। क्या सही कह रहे भाई? आखिर को इसने हमारे घर आना है, जिम्मेदारी उठानी है इस घर की, मेरी जगह लेनी है ना। तो अगर तस्वीर में जगह ले ली तो क्या हो गया? गलत बात कर रही हैं आप। मैं आपकी बात के साथ एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता मॉम। बिल्कुल। अब चाहे इस घर में कोई आए या यहाँ से जाए, आपकी अहमियत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप जहां हैं वहीं रहेंगी। प्लीज आप वो तस्वीर मंगवाइए और यहाँ फौरन लगवाइए। देख लेंगे ये तस्वीर कहाँ लगानी। समझाओ भाई, तुम ही समझाओ इसे। I'm sorry बड़ी मामा, मैं आप दोनों के झगड़े में बिल्कुल ही फंसना चाहती। ना लोग क्या कहेंगे, अभी घर बहू आई नहीं है और पहले से लड़ाई करना स्टार्ट करवा दी, राइट? क्यों वरीशा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। मैंने यहाँ पर किसी की राय मांगी नहीं थी और ना ही मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है। मॉम, आप अभी इसी वक्त वो पिक्चर मंगवाएं और वापस यहाँ लगाएं। ये पिक्चर जहां भी लगानी होगी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, प्लीज। आप जानती हैं वो तस्वीर मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। आप नहीं मंगवा रही, ठीक, मैं खुद लगवा देता हूँ। शैला, क्या हो गया वहां? शैलो को क्यों आवाजें दे रहे हो? ताकि उससे वो पिक्चर मंगवा सकूं, क्योंकि आप तो उसको लेकर नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्यों। जी 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 मामा। ओह यस, मुझे वहाज इधर ले आया था, बड़ी मामा ने मुझे बुलाया था। जी जी, बस मैं आ रही हूँ। ओके, या रिमेम्बर, ओके, आई एम कमिंग, बाय। वहाज, ये सब बाद में कर लेना प्लीज, मुझे घर ड्रॉप कर दो, ताया जाना है। मैं बात कर लूं, बाद में चली जाना ना। सही बोल रही है ना, जाओ इसे घर छोड़कर आओ, बहुत देर हो गई है। और बाहर से छोड़कर मत आना, सलाम दुआ करके आना। तुम चाय पिला देना इसको, ठीक है? और सबको सलाम कहना। चलो। ठीक है बड़ी मामा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको छुपा रही हैं मुझसे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ शिफा को छोड़ने, फौरन वापस आ रहा हूँ। और जैसे मैं वापस आऊँ, मेरी और आपकी पिक्चर यहाँ लगी होनी चाहिए। दैट वाज अ गिफ्ट टू यू बाय मी। आपकी बर्थडे का गिफ्ट आपको याद है ना, वो यहाँ से नहीं हट सकती। अच्छा ना, अच्छा जाओ चलो जाओ, शाबाश। लेट्स गो। अच्छी तो लग रही है तस्वीर यहाँ। ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी है, कौन समझा इसे?
ओहो, I forgot my mobile inside. आज प्लीज बी क्विक यार, प्लीज। मामा कब से मैसेजेस कर रही हैं। Don't worry, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। पता था ना आपको अच्छी तरह पता था कि वो क्या रिएक्ट करेगा। उसके बावजूद भी आपने ये हरकत की। क्या मतलब? नहीं, आपको ये बात पता थी ना कि वो पिक्चर ना देख के कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। आप इस तस्वीर के बजाय अपनी और उसकी तस्वीर भी लगा सकती थी ना, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। मम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, आपसे वाकई कोई नहीं जीत सकता। दादू के सामने तो बड़ी हमदर्दियां दिखा रही थी आप मुझे, उनके सामने तो लग रहा था कि आपके होते हुए मुझ पे कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई नहीं चीखेगा, लेकिन यहाँ तस्वीर बदलकर आपने जल्दी पर तेल का काम किया। क्या कह रही हो वरीशा? मैं तुम्हारा मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि आप मेरी कोई बात समझना ही नहीं चाह रही है ना। कैसे समझ आएगी आपको कोई बात? आपको पता था ना अच्छी तरह से वो कितना गुस्सा करेगा। आप इस तस्वीर के बजाय उसकी और अपनी तस्वीर लगा देती, लेकिन नहीं, आपको शौक था कि आपकी बदतमीज औलाद मेरे सामने खड़े होके मुझसे बदतमीजी से बात करे, मुझ पर गुस्सा करे, मुझ पर चिल्लाए, इसलिए जानबूझ के आपने ये किया। वाकई एक बहुत अच्छी प्लानर है आप, जबरदस्त। क्या बात है तुम्हारी? तो इसका मतलब वो तस्वीर तुमसे टूटी थी और प्लानर मेरी माँ को कह रही हो। यहाँ प्लानर कौन है ये मैं कम से कम अच्छी तरह जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। वहाज प्लीज। मॉम प्लीज, आज मत रोकिए, आज बोलने दीजिए। मेरी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने की? ये तो मेरी माँ का ज़र्फ है कि तुम्हारी हर बदतमीजी पे पर्दा डाल देती है। और अगर अभी मैं ना आता अंदर अपना फोन लेने के लिए, मैं कभी भी ना जान सकता कि तुम मेरी माँ से किस तरह बात करती हो, क्योंकि वो इस बात पे भी पर्दा डाल देती। अपनी हद में रहो। और आप खुश हो गई? अब आप खुशी मिल गई आपको? शट अप! औकात में रहो अपनी। मेरी माँ से बदतमीजी मत करो तुम, समझ आई तुम्हें? मामा परेशान हो रही हूँ कि कहाँ रह गए वहाज। मामा मैं बस आ रही हूँ। जी जी बस मैं आ रही हूँ। किधर है? तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें सिर्फ झूठ बोलना और बदतमीजी करना सिखाया है। बस अपनी हद में रहो। मेरे सौतेले बाप का नाम लेने की जरूरत नहीं, समझे? तुम सबसे ना बहुत बेहतर है वो। तुम सबकी तरह अच्छाई का नकाब नहीं ओढ़ा हुआ उसने, जैसा है सबके सामने है वो। आप तो चली जाओ ना यहाँ से। तस्वीर जानबूझ के तोड़ी है तुमने, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। अरे मैं तो आना ही नहीं चाहती थी यहाँ पे। तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? जा रही हूँ आपकी वजह से। क्या हो गया? आपकी वजह से कैसे हो तुम? जाओ 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 जाओ। वरीशा मेरा बच्चा, अपने कमरे में जाओ। छोड़े मुझे। अरे मॉम जाने दीजिए ना, मैं भी तो देखूं जाती है या नहीं। जाओ। क्या हो गया? बाबा को पता चल गया ना तो मेरी पता क्या होगा? बात करो से समझो। उसने मेरी और आपकी तस्वीर तोड़ दी, वो तस्वीर जो मैंने आपको आपकी बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और आप मुझसे ये कह रही हैं। कमरे में जाऊं? किसके कमरे में जाऊं? अपने सगे बाप के घर के कमरे में जाऊं या सौतेले के? इस घर में तो मेरे अपने ही मेरे नहीं है। सोचा था कि मेरा बाप मर गया है तो यहाँ सब मुझे संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ तो सब के सब मेरी जान के दुश्मन बन गए। नया तमाशा शुरू हो गया, जाइए। वरीशा मुझे ना मर जाना चाहिए, बल्कि आप लोगों के घर में, आप लोगों के सामने अपनी जान लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि इन सबको तभी सुकून मिलेगा जब मैं अपनी जान ले लूंगी ना, तो आप सबको तभी सुकून मिलेगा। नहीं छोड़ूंगी अपने आप को। क्या नहीं छोड़ूंगी। दादू मुझे हाथ नहीं लगा, छोड़े मुझे वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। छोड़े मुझे दादू, छोड़े मुझे, मैं अपनी जान ले लूंगी वरना आप सब लोग मुझसे क्या करिए। बकवास कर रही हो ये तुम? हाँ, तुम्हें अभी अंदर समझाया है ना, ये ड्रामेबाजी हमारे घर में नहीं चलेगी। मरना चाहती हो तुम? जाओ कहीं और जाके मारो, यहाँ ये गन नहीं करो। कहीं और जाकर क्यों? इसी घर में मरूंगी मैं। आप सब लोग अपने सामने मरूंगी। तो मैंने कहा है ना, ये तमाशा। वरीशा तुमने क्या किया? क्या हो गया तुम दोनों को? आज ठीक है, रुक, मैं रोको उसको, मेरे रजा की निशानी। वरीशा मेरा रजा भी ऐसे ही छोड़कर चला गया। वरीशा मेरी बात सुनो बेटा। वरीशा ये लड़की तो ये सिखाया था हमने तुम्हें, ये सिखाया था। मैंने क्या किया है? वो जो आपके सामने तमाशे कर रही थी वो आपको नजर नहीं आ रहे थे?
आप उल्टा मुझे ही डांट रही हैं। उसे रोक लो, मेरी बच्ची। दादू दादू क्या हुआ? नानो दादू आप आइए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वरीशा इस वक्त इतनी रश ड्राइविंग करते हुए कहाँ गई? वरीशा और फहाज बहस करते हैं हर वक्त। मैं उसको इतना मना किया, लेकिन इस तरह फहाज को मैंने समझाया भी था। आखिर उसका मसला क्या वरीशा को लेकर? क्या दादू दादू क्या हुआ? कुछ तो बोले प्लीज। वहाँ नानो का ब्लड प्रेशर बहुत लो है, मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा फौरन। क्या हुआ बीजान को? क्या हुआ बीजान? बीजान वो ब्लड प्रेशर लो हो गया। गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेकर जाना। अच्छा बेटा। महक, एक दो दिनों में वरीशा के पास चली जाना, कुछ सामान देना उसे और वहां के हालात भी देख लेना। तुम्हारी मेरी ये बात तो नहीं हुई थी। क्या मतलब? क्या बात नहीं हुई थी? देखो महमूद, मैं वरीशा को वहां भेजने के हक में नहीं थी। तुमने अपनी जिम्मेदारी पर वरीशा को वहां भेजा। अब वहां के हालात पता करना मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। यार तुम भी ना अजीब औरत हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। वहां जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तुम अपना फायदा देखते हो और किसी का नहीं। तुमने कभी सोचा है कि कैसा लगा होगा मुझे उन लोगों के सामने रोते, गिड़गिड़ाते, मिन्नतें करते, जिनकी आंखों में आंखें डालकर बात किया करती थी मैं। और वरीशा को कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम्हें तो ना मेरी फिक्र है ना मेरी बेटी की। बस दौलत की फिक्र है। मेरी बात सुनो, वरीशा वहां पर परेशान नहीं है। थोड़े दिनों की बात है, वो वहां पर सेट हो जाएगी। और मैं मानता हूं कि तुम उसकी सगी माँ हो और तुम उसकी भलाई चाहोगी, लेकिन मुझे देखो, इस घर के हालात देखो। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो इस घर के हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैंने वरीशा को वहां भेजकर कोई गलत फैसला नहीं किया है। उसके सगे बाप का घर है वो। मैं उन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं, वो खून है उनका। वो लोग वरीशा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि हमारी बेटी वरीशा हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगी। कौन आ गया? जुलेखा, देखो कौन है। जी देखती हूँ। हटे यार, कब से दरवाजा बजा रही हो, क्यों नहीं खोलते हैं? वरीशा की आवाज है। बेटा फौरन ही तो खोले। फौरन कब खोले? कब से बजा रही हो दरवाजा? जी आप जाए यहाँ से। वरीशा, तुम इस वक्त, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये देखो क्या हाल कर दिया है मेरी बच्ची का उन लोगों ने। इस टाइम बाहर आ गई है यहाँ पर। किसी ने निकाला मुझे, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से। नहीं रह सकती मैं वहां पे, मेरा गुजारा नहीं हो रहा उनके घर में भाई। लेकिन हुआ क्या था हमें तो बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मैसेज कर देती, बता देती। डैड, मैसेज करने का टाइम नहीं था मेरे पास। थोड़ी देर में मैं वहां उस घर में रुकती ना तो मेरे दिमाग की रगें फट जानी थी। वरीशा, तुम्हें मुकाबला करना चाहिए था। इसका मतलब तो यही कि तुम हार कर वापस आ गई हो। बदतमीजी की है वहाज ने मुझसे। मुकाबला करती मैं उससे? मैं नहीं रहूंगी उस घर में, और आपसे ना मैं कल बात करूंगी। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। अच्छा ये तो बता दो, तुम आई किसके साथ हो? मैं खुद ही गाड़ी में। ओ हेलो हेलो, होश में आओ भाई। पकड़ो इसको, जाके पार्क करो गाड़ी। सारे पागल मुझे मिले हैं। जाओ देखो से, गाड़ी खड़ी करो, अंदर जाओ। पेशेंट नसरीन इजहार के साथ आप हैं? जी मैं हूं उनका बेटा। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है।
सर ये पेशेंट नसरीन इजहार के बेटे हैं। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ईसीजी रिपोर्ट में इनकी हार्ट बीट स्किप आई है। हमें फौरन टेम्पररी पीसमेकर इंसर्ट करना होगा और 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पेशेंट की बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कल इनकी सर्जरी होगी फॉर इंसर्शन ऑफ परमानेंट पीसमेकर। और इनकी दिल की 2 आर्टरी जो है वो तकरीबन बंद है। डॉक्टर साहब, आप अल्लाह का नाम लेकर प्रोसीजर शुरू कीजिए। मेरी तरफ से इजाजत है। बस रेमी को कुछ होना नहीं चाहिए उसे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। आप दुआ कीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। बाबा, अब यूं ही मेरे सर पर टहलते रहोगे या सोओगे भी? तुम्हें मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूं कि मैं उस घर में रह चुकी हूं। ये मेहरुनिसा भाभी और वहाज किसी को वहां आसानी से टिकने नहीं देंगे। तुम सो जाओ और इस मामले से अपने आप को दूर रखो। तुमसे जरा सा काम नहीं हुआ और सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। खेल मैंने नहीं, तुम्हारी लाडली ने खराब किया है। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उससे बेफजूल का लाड मत करो, आगे चल के उसको मुश्किल होगी। ये सब तुम्हारा किया कराया है कि वरीशा किसी को अपने सामने कुछ समझती नहीं। फिलहाल तो उसने तुम्हारी बेटी होने का सबूत दिया है। वही जज्बातीपन, वही गुस्सा, बगैर सोचे समझे बस बहस। वाह महमूद वाह, कहा तुम वरीशा को मेरी जान कहते नहीं थकते। वो जो चीज मांगती है, जिस चीज पर हाथ रखती है, वो उसे लाकर दे देते हो। और आज अगर वो बिना दौलत के लौट आई है तो वो माँ जैसी हो गई, जज्बाती और बेवकूफ। मगर ये मत भूलो महमूद, इसी बेवकूफ औरत की दौलत लुटाते आए हो तुम। औकात में रहो अपनी, समझे? मुझे नहीं पता किसकी गलती है, मेरी गलती है या वहाज की गलती। तो ये भी नहीं जानती कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। बेटा तुम तो वहां मौजूद थी ना, तुमने सब अपनी आंखों से देखा। आपको किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि गलती ना आपकी है ना वहाज की। गलती कैसे नहीं है, मेरी गलती। ठीक कह रही थी वरीशा, मेरी ही गलती। पापी बस करे ना छोड़े। बस इस वक्त बीजान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे सरों पे बीजान का साया हमेशा सलामत रखे। ना करे बीजान को कुछ हो। अल्लाह ना करे। बीजान को कुछ हो गया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। आज प्लीज तुम परेशान मत हो, नानू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नानू तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब और कुछ ठीक नहीं होगा। अचानक से सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जैसे लग रहा है जैसे एक ही झटके में सबने मुझे पराया कर दिया। मेरा कोई अपना नहीं रहा। देखो जो कुछ होना था हो चुका है, और शायद वो ऐसे ही लिखा था।
हम वक्त को बदल नहीं सकते। सच बता, तुम्हें भी लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर था? शिफा, मैं बाबा से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। उनके अल्फाज में जो कड़वाहट है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कैसे एक्सप्लेन करूं। शायद उन्हें मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। जिंदगी में ना बहुत कुछ पहली दफा होता है महाज। जो होना था वो तो हो गया, और इससे खुदा की भेजी हुई आजमाइश ही समझ लो। आजमाइश तो है ही है, लेकिन ये आजमाइश वरीशा के आने के बाद हुई है। जब तक वरीशा नहीं आई थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो रहा है और मैं इस तबाही को रोकूंगा। दानियाल, बेटा मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि रात गए तक मोबाइल इस्तेमाल मत करो। नींद तुम्हारी पूरी होगी नहीं, सर में अलग दर्द होगा, और ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं बेटा। जानता हूँ अम्मी, लेकिन आप ये भी तो जानती हैं कि पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती, और पढ़ना भी तो जरूरी है ना। आप सो जाइए। अम्मा, आप मेरे लिए दुआ किया करें। वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, दुआ करे वहां से कॉल आ जाए मुझे। मैं यहां से चला जाऊंगा, आपको लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, नहीं रहना है मुझे यहाँ पे। इंशाल्लाह तुम्हारी कॉल आएगी बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी हमारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तुम्हारे मामू के हालात अच्छे नहीं लगते मुझे अब, क्योंकि उनकी अपनी बेटी के हलक का कांटा बन गई है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनती है। ऐसा तो होगा ना उनके साथ, मेरे हिस्से की मोहब्बत जो उसे दे रखी है। अम्मा, मैं मामू का सगा भांजा होकर नौकरों का काम करता हूँ, और वो सौतेली बेटी होकर शहजादी बनकर राज कर रही है। अब मामू को अल्लाह के सामने इस नाइंसाफी का हिसाब तो देना ही होगा ना अम्मा। हाँ, देना होगा। वो जो कहते हैं ना कि बदला लेने वाले से नहीं, सब्र करने वाले से डरना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि किसी मजलूम की ही बददुआ लगे, क्योंकि कभी कभी मजलूम का सब्र लेट उठता है। और याद रखो बेटा, खुदा की लाठी बेहवास है। तुम बस सब्र करो और सब कुछ उसकी कुदरत पे छोड़ दो, देख लेना वो तुम्हारा इंसाफ करेगा बेटा। बाद में इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का, शिद्दत से इंतजार। अच्छा चलो अब सो जाओ। हाँ, आप सो जाएं, वरना फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ। मोबाइल ना करना इस्तेमाल ज्यादा। ठीक है, ये मोबाइल में रख। I'm really sorry, Dad. I didn't mean to do all of this. All good.
फहद, आज तक हमेशा तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद किया, हमेशा एक मिसाली बेटा होने का सबूत दिया, लेकिन आज सब की एक राय पर पानी फेर दिया तुमने। आज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद। बाबा वो नहीं, इट वॉज जस्ट अ पिक्चर, जस्ट अ पिक्चर। यहां रोज लोग कितनी ही तस्वीरें बनाते हैं और डिलीट कर देते हैं। अल्लाह तुम्हारी अम्मी को जिंदगी दे, सेहत दे, वो जिंदा है, तुम उनके साथ दोबारा तस्वीर बना सकते थे। क्या इतना बड़ा इश्यू था? बात ये नहीं है, तस्वीर बहुत स्पेशल थी मेरे लिए, और वैसे भी बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है। हाँ, बात तस्वीर की नहीं है, बात है तुम्हारे अंदर वरीशा को लेकिन नफरत की, जो कि बहुत शदीद है। और आज मोहब्बत हार गई और नफरत जीत गई। मेरी एक बात याद रखना, मैं इस नफरत की आग में अपनी मां को जलने नहीं दूंगा, क्योंकि बरसों पहले इसी नफरत की आग ने मुझसे मेरा बाप और भाई छीन लिया था, और अब मुझ में अपनी मां को खोने की सकत नहीं है। आज मैं नहीं जलने दूंगा अपनी मां को किसी भी सूरत में। टेम्परी पेस मेकर की सेटिंग हो गई है। बीजान कॉन्शियस तो है, मगर शायद तकलीफ के बायस बात नहीं कर पा रहे। Oh my God. क्या मैं मिल सकती हूँ बीजान से? नहीं नहीं, अभी देखो डॉक्टर्स कहते क्या है, मुख्तार भाई वही है अभी। कैसी है बीजान? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, अभी बात नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग सब घर चले जाओ, और वैसे भी यहाँ पर एक ही अटेंडेंट के रुकने की इजाजत है। आप लोग घर जाएं, रेस्ट करें। मैं हूँ यहाँ बीजान के पास। लेकिन बाबा मैं आपको अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता। तुम जाओ, थक गए होगे, रेस्ट करो। लेकिन बाबा मैं, तुमने मुझे वैसे ही अकेला कर दिया आज। जाओ, जाके रेस्ट करो। मैं हूँ यहाँ पर, आप लोग भी जाइए। ठीक है, आ जाओ। मैं फिर बाद में बात करूँ।